जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 14 अप्रैल। ठीक है, आज क्या है? 14 अप्रैल है। ठीक है। और 14 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है हम लोग जो है आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और 14 अप्रैल को आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है आपको जयंती है। ठीक है। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, 1891 मध्य प्रदेश का एक जगह है महू। ठीक है, वहीं पे। ठीक है। और इनका मृत्यु जो है 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। यानी जन्म हुआ 1891 में और मृत्यु हुआ 1956 में। तो ये डेट जो है आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो ये डेट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन जयंती है। ठीक है। और 1956 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है। तो चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। और क्लास जो है आपको कैसा, मतलब कि कहने का मतलब कि आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, यानी राय देना है आपको। यानी आप अपना राय बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल आपको जो होमवर्क दिया गया था यानी 13 अप्रैल को, क्या है प्रश्न कि हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है। यानी हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है। तो इसका आंसर होगा आपको लद्दाख हुआ है। कहाँ हुआ है शुरू? तो लद्दाख में। और लद्दाख में अगर हम बात करेंगे, लद्दाख में उपराज्यपाल कौन है? देखिए, लद्दाख का राजधानी कहाँ है? लेह है। ठीक है। और इसका उपराज्यपाल जो है बीडी मिश्रा है। ठीक है, बीडी मिश्रा। और जम्मू कश्मीर का है मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा याद रखेंगे। और ये जो है आपको 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना? यूटी बना। 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना। जो कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और बीडी मिश्रा आपको लद्दाख के हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी 14 अप्रैल का फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कितना तारीख को मनाया गया? यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का आंसर होगा 12 अप्रैल। ठीक है, यानी 14 अप्रैल का जो है फर्स्ट प्रश्न का आंसर क्या होगा? 12 अप्रैल होगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे इसमें दिवस में, तो एक दिवस आपको इम्पोर्टेंट है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को कौन सा है? तो 7 अप्रैल को जो है आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस है। और इसका गठन जो है 1948 में हुआ था। कब हुआ? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड या जिनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड का राजधानी है जिनेवा। वहीं पे याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर है किसका? WHO का, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको जिनेवा में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो 10 अप्रैल को जो है आपको याद रखेंगे विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस कितना तारीख को है? विश्व होम्योपैथी दिवस कितना तारीख को है? तो ये जो है आपको 10 अप्रैल को है। ठीक है, 10 अप्रैल को है विश्व होम्योपैथी दिवस। उसके अलावा और भी दिवस में इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे तो 2 अप्रैल को है विश्व ऑटिज्म दिवस और 3 अप्रैल को है हिंदी रंगमंच दिवस। और एक और इम्पोर्टेंट है आपको 5 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। ठीक है, 5 अप्रैल को कौन सा है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। ठीक है। देखिए, 14 अप्रैल को 3 डेट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको क्लास स्टार्ट हुआ तो उसी टाइम बताए थे, क्या बताए थे? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है 14 अप्रैल को। एक और है आपको 14 अप्रैल को है विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस। ठीक है, ये भी है। एक और है आपको समानता दिवस। ठीक है, समानता दिवस, ये भी आपको 14 अप्रैल को ही होता है। अब उसके बाद है आपको सेकंड प्रश्न। आज का सेकंड प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक शुरू हुआ? यानी भारत और कौन सा देश के बीच जो अभ्यास होता है डस्टलिक, वो किसके बीच हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपको उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये जो है आपको अभ्यास होता है। और देखिए उज्बेकिस्तान, ये जो है आपको, देखिए उज्बेकिस्तान जो है आपको सेंट्रल एशिया में कहाँ पड़ता है? सेंट्रल एशिया में।
सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। एशिया का जो सेंटर का होता है ना, सेंटर वाला भाग, वहीं पे आपको उज्बेकिस्तान है। वहाँ पे 5 देश है, सेंट्रल एशिया में 5 देश है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी जो है आपको सेंट्रल एशिया में पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात देखिए, कनाडा जो है ये आपको अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका में कनाडा है, और ये जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान पे आता है। कौन सा स्थान पे? सेकंड स्थान पे। पहला स्थान पे है रसिया, क्षेत्रफल यानी वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पे रसिया है, सेकंड स्थान पे है कनाडा, और थर्ड पे आपको अमेरिका है, और सबसे लास्ट नहीं, 7 स्थान पे याद रखेंगे अपना प्यारा भारत है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये सभी प्रश्न आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे संयुक्त अभ्यास में, जहाँ पे एक्सरसाइज होता है एक देश से दूसरे देश के बीच, उसमें याद रखेंगे धर्म गर्जियन भारत और जापान के बीच होता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, ठीक है। संप्रीति आपको भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। सिम्बेक्स आपको भारत और सिंगापुर के बीच होता है ना। और बरून होता है भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। बरून किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। मित्र होता है आपको भारत और श्रीलंका के बीच। तो ये सभी जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है देख लेते हैं। थर्ड जो है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए थर्ड जो है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी स्वामी विवेकानंद जी का अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो थर्ड का आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। क्या होगा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? जयपुर, ठीक है। कहाँ है राजधानी? जयपुर में, याद रखेंगे। देखिए सॉरी, जयपुर तो राजस्थान का है, इसका है छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। रायपुर है, ठीक है, रायपुर। और इसका गठन 1 नवंबर 1960 को हुआ। 1 नवंबर 2000 को, 1960 नहीं, 2000 को, 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। किसका? तो छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। यह जो है आपको एमपी से अलग होकर बना था। एमपी से अलग होकर कौन बना? छत्तीसगढ़। और यूपी से उत्तराखंड, देखिए यूपी से अलग होकर कौन बना था? उत्तराखंड। वो बना था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। अब 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था कौन? झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 को कौन बना? 15 नवंबर 2000 को जो है आपको क्या बोलते हैं, झारखंड बना, ठीक है। याद रखेंगे, ये सभी डेट आपको एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में और भी अगर हम बात करेंगे तो विष्णुदेव साय जो है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय। और बीवी हरिचंद्रन जो है आपको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, ठीक है। बीवी हरिचंद्रन कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। एक और राज्य, एक और नहीं, कम से कम 3-4 राज्य में आपको विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन बने हैं? मोहन यादव बने हैं। फिर उसके बाद झारखंड में बने हैं चंपई सोरेन। उसके अलावा बात करेंगे मिजोरम में लाल दुहोबा बने हैं, ठीक है। मिजोरम में कौन बने हैं? लाल दुहोबा। उसके अलावा तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बने हैं। तो ये सभी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, चेंज हुए हैं, वो सभी को आपको याद रखना है। यहीं से प्रश्न जो है आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल से पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको 4। देखिए 4 क्या कहता है। 4 जो है कि हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? यानी ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा भारत, ठीक है, अपना प्यारा भारत, ठीक है। और भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। श्रीलंका के कोलंबो। देखिए श्रीलंका का 2 राजधानी है, एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे है। बांग्लादेश का कहाँ है? ढाका है। चीन का बीजिंग है, ठीक है। चीन का कहाँ है? बीजिंग है। देखिए अब उसके बाद इसमें जो है हम क्या याद रखेंगे, इसमें और भी इम्पोर्टेंट याद रखेंगे भारत से। देखिए भारत जो है दुनिया का दूसरा जो है मोबाइल फोन उत्पादक बन गया है, ठीक है। पहला है चाइना, पहला चाइना है, दूसरा कौन है? अपना प्यारा भारत है। यानी दुनिया का दूसरा मोबाइल फोन उत्पादक कौन बना है? भारत बना है। उसके अलावा और भी देखेंगे तो केले के छिलके से इको बूंड ड्रेसिंग बनाया है कौन? भारत बनाया है। यानी केले के छिलके से इको बूंड ड्रेसिंग बनाया है कौन? भारत बनाया है। उसके अलावा और भी है, जैसे पहली महिला रोबोट व्योममित्र। देखिए क्या नाम है? व्योममित्र, ठीक है। व्योममित्र जो है ये जो है आपको पहली महिला रोबोट है जो आपको अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यानी पहली महिला रोबोट कौन है? व्योममित्र, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके अलावा पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान पे है? तो 85 है। पहला स्थान पे कौन है पासपोर्ट इंडेक्स में? तो ये जो है आपको पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस है, ठीक है। पहले जापान था
अब कौन हो गया है, फ्रांस हो गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है, 5 जो है कि हाल ही में किसने जॉन डकर्स गेर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता, यानी किसने जॉन डकर्स गेर्डनर वैश्विक पुरस्कार जीता है। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा डॉक्टर गगनदीप कांग होगा। डॉक्टर गगनदीप कांग जो है आपको जॉन डकर्स गेर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनीश दयाल सिंह जो है सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है, अनीश दयाल सिंह हैं, ठीक है। और सीआईएसएफ के कौन है, सीआईएसएफ के है आपको नीना सिंह, याद रखेंगे। पहली महिला जो है बनी है नीना सिंह, ठीक है, नीना सिंह। उसके अलावा और भी अगर हम देखेंगे इसमें, तो एक नाम जो है याद रखेंगे, देखिए मिशेल टेलाग्रेड का, मिशेल टेलाग्रेड को जो है एबेल पुरस्कार मिला है। और एबेल पुरस्कार जो है आपको किस चीज में दिया जाता है, मैथ में दिया जाता है, गणित में दिया जाता है। तो गणित का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो आपको, तो अब आपको क्या होता है, एबेल पुरस्कार होता है, ठीक है। यानी गणित का नोबेल पुरस्कार कौन होता है, एबेल पुरस्कार होता है, ठीक है। तो किसको मिला है, मिशेल टेलाग्रेड। देखिए आपको नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, मिशेल टेलाग्रेड, मिशेल टेलाग्रेड, मिशेल टेलाग्रेड को जो है एबेल पुरस्कार मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ घोष, ठीक है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो अमिताभ घोष को। और एक और नाम याद रखेंगे जिसको प्रित्जर पुरस्कार मिला। प्रित्जर पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर में मिला है, किनको, तो रिकेन यामामोटे, रिकेन यामामोटे, रिकेन यामामोटे, ठीक है। रिकेन यामामोटे को जो है प्रित्जर पुरस्कार मिला है, किस चीज में, आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो रिकेन यामामोटे को, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे तो भारत रत्न जो है 5 व्यक्ति को दिया गया। भारत रत्न कितने व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने व्यक्ति को, तो 2 व्यक्ति को, ठीक है। तो देखिए भारत रत्न 5 व्यक्ति को किनको किनको, तो एक कर्पूरी ठाकुर, फिर उसके बाद एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ये 5 व्यक्ति को जो है भारत रत्न दिया गया, ठीक है। उसके अलावा 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितने व्यक्ति को दिया गया है, तो 2 व्यक्ति को। एक गीतकार जो है गुलजार हैं, एक नाम है उनका क्या बोलते हैं, राम भरदाचार्य, ठीक है। राम भरदाचार्य जी को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको 6। देखिए 6 क्या कहता है कि हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा। यानी हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसका आंसर होगा रसिया, ठीक है। क्या होगा, रसिया होगा। रसिया के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। रूस का संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। रूस के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे है, यानी वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है, तो पहले स्थान पे है रसिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 7। देखिए 7 जो है क्या कहता है कि हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। यानी एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कौन सा देश में किया जा रहा है, तो 7 का आंसर क्या होगा, किर्गिस्तान, ठीक है। क्या होगा, किर्गिस्तान, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किर्गिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 8। देखिए 8 क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह कहाँ किया गया। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपको ए होगा, विशाखापट्टनम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 9। देखिए 9 क्या कहता है, 9 जो है कि हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर आया है, ठीक है। यानी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी जो है आपको नंबर 1 पे रहा है, तो वो है आपको जेएनयू, ठीक है, जेएनयू। अब उसके बाद है आपको 10। देखिए 10 कहता है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कहा होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। यानी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और 15वें नंबर के हैं, कौन से हैं, 15वें नंबर के। और ये जो है आपके उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, ठीक है, उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनका जो प्रश्न क्या था कि भारत के राष्ट्रपति ने कहा होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। क्या होगा, नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है आपको होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब उसके बाद जो है आपको क्या है, अब उसके बाद ये जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, इसको क्या करना है, HW है,
इसको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।